हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन आपके पीछे वाली क्लास में बच गए थे वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पीछे वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो आपके दो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पीछे वाली क्लास नहीं देखी है जहां पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट समझाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी प्रोग्रेशन आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आप जाकर देखो। अगर आपने पीछे वाली वीडियो पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है तो तभी आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आपके क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है for the following AP find first term and common difference। अगर आपको याद हो पिछले वाली क्लास में हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या गिवन था, उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन थी और कॉमन डिफरेंस गिवन था और आपसे क्या पूछा था कि राइट फर्स्ट फोर टर्म। अब आपके पास टर्म्स गिवन है, एपी गिवन है और आपसे फर्स्ट टर्म और क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1 और -3 आपकी एपी है। तो इसमें आपको बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म a1 क्या है यहाँ पे आपका 3 है तो 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी an + 1 - an, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखो an + 1, n की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा a2 - का a1। तो a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, तो 1 - का 3 कितना आ गया -2, क्या आ गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो, -5, -1, 3 और 7 है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, -5 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, an + 1 - का an, n के स्थान पर 1 पुट करोगे तो a2 - का a1, तो a2 कितना है -1 और -a1 कितना है -5, तो कितना आ गया -1 + -5 कितना आ गया 4 आ गया। देखो कितने आसान है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ये है। तो इसमें a क्या हो गया 1/3 हो गया ना, और d a2 - a1 हो जाएगा। a2 कितना है 5/3 है और a1 कितना है 1/3 है, तो 5 में से 1 गया तो 4/3 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कि हम कैसे फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं और कैसे कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहले पे लिखा है ना, जो पहले लिखा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। क्लियर बात है। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये कोई है। तो इसमें आपका a तो 0.6 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, पता चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, which of the following are AP if they form an AP, find common difference D and write 3 more terms। फर्स्ट पार्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपको चेक करके बताना है कि जो प्रोग्रेशन है वो आपकी एपी है या नहीं, एपी है या नहीं ये चेक करना है। अगर वो आपकी एपी है, क्या कह रहा है कि इफ यदि वो एपी फॉर्म कर रही है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके अलावा 3 टर्म और फाइंड करनी है उसकी। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16 ये है आपका। बताओ ये एपी है या नहीं। एपी के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी a2 - a1, a3 - a2 ऐसे हम चेक करते हैं ना। तो देखो a2 - a1, 4 - का 2 कितना आ गया 2,
8 माइनस का 4 कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या है नॉट एपी, नॉट एन एपी, एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, वो है 2 5/2 3 और 7/2। इसको चेक करते हैं तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, पहले a2 माइनस a1 करते हैं तो 5/2 माइनस का 2 एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस का 4 कितना आ गया 1/2। अब a3 माइनस a2 करते हैं तो 3 माइनस 5/2 एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू में 3 6 माइनस 5 1/2। आपको जो गिवन है सभी का कॉमन डिफरेंस चेक करना है ना। अब इसका a4 माइनस a3 तो 7/2 माइनस का 3 एलसीएम कितना आ गया 2, 7 माइनस का 6 क्या आ गया 1/2। देखो हर केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस तो आपका कितना आ गया 1/2 के इक्वल आ गया। अच्छा राइट 3 मोर टर्म, इसके अलावा 3 टर्म और बतानी है, मतलब 3 टर्म और आपको बतानी है ना। तो ये आपका a1 a2 a3 a4 यानी आपको क्या क्या बताना है a5 a6 और a7 आपको बताना है, ठीक है। तो a5 आपको कैसे मिलेगी, पीछे वाली क्लास में बताया था ना कि एपी की जो टर्म है वो कैसे मिलती है हमको, पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। a5 से पीछे वाली टर्म क्या है a4, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो d, तो a4 कितना है 7/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 8/2 यानी 4। a6 कैसे मिलेगी, a5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो 4 प्लस में 1/2, 4 दूनी 8 प्लस में 1/2 कितना आ गया 9/2। a7 में a6 प्लस में d कर दो तो 9/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 10/2, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो ये क्या हो गया आपकी नेक्स्ट 3 टर्म होगी। तो आपको जो ये 15 क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, आपको चेक करना है पहले कि वो एपी है या नहीं, फिर आपको उसमें क्या बतानी है नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड है भाई आपका -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये है अब आपका। अब आपको इसको बताना है कि एक पी है या नहीं, वही काम हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं a2 माइनस का a1, a2 कितना है -3.2 माइनस a1 कितना है -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा है ना। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया -2। अच्छा a3 माइनस a2 करोगे तो a3 कितना है -5.2, फिर ये प्लस हो जाएगा 3.2 तो अब भी कितना आएगा -2.0। a4 माइनस a3 करोगे तो -7.2 -5.2 तो क्या आ जाएगा -2.0। तो देखो तीनों केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है तो ये आपकी क्या है एपी है। एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना, तो कॉमन डिफरेंस तो कितना है -2 है। और इससे नेक्स्ट 3 टर्म और बतानी है, तो a1 a2 a3 a4 तो है, आपको a5 बताना है, a6 और a7 है ना। तो a5 किसके बराबर होगा a4 प्लस डी के, a6 किसके बराबर होगा a5 प्लस डी के, a7 किसके बराबर होगा a6 प्लस डी के है ना। अच्छा a4 कितना है -7.2 है प्लस d कितना है -2.0 तो कितना आ जाएगा -9.2 आ जाएगा ना। इसी प्रकार a6 क्या आ जाएगा 11.2 -11.2 और a7 क्या आ जाएगा -13.2 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई आपका -10 -6 -2 और 2 ये आपकी प्रोग्रेशन है। चेक करो कि ये 80 है या नहीं, तो वही काम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो a2 माइनस का a1, a2 कितना है -6 माइनस का a1 यानी -10 यानी -6 प्लस 10 कितना आ गया 4। अच्छा a3 माइनस a2 चेक करेंगे तो -2 और माइनस माइनस फिर से +6 4, फिर a4 माइनस a3 चेक करेंगे 2 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो देखो क्या है आपका सेम है तीनों, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है आपकी एपी है। क्या बन गई आपकी एपी बन गई, एपी बन गई है तो क्या बताना आपको कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। इससे नेक्स्ट वाली टर्म भी बतानी है,
यानी आपको A5, A6 और A7 बताना है। तो A5 का मतलब A4 प्लस डी कर दो, A6 का मतलब A5 प्लस डी और A7 का मतलब A6 प्लस डी। A4 कितना है 2, 2 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस में 4 10 और 10 प्लस में 4 मतलब 14। ये क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√3, ये है आपकी। अब आप इसको चेक करो, चेक करने के लिए भाई कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, है ना। तो डी निकालते हैं, तो A2 माइनस का A1, A2 कितना है 3 प्लस में √2 माइनस का 3 कितना आ गया √2, A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 है ना, 2√2 माइनस का √2 तो कितना आएगा √2 बचेगा। A4 माइनस A3 करो, 3 प्लस में 3√3 माइनस का A3 कितना है 3 माइनस 2√2, 3√2 है ये आपका, सॉरी 3√2 है ना। तो देखो 3 से 3 कैंसिल और 3 में से 2 गया तो √2। तो देखो हर केस में आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो डी की वैल्यू कितनी है √2 है। इससे नेक्स्ट टर्म A5, A6, A7 आपको बताना है। A5 का मतलब A4 प्लस डी, A5 प्लस डी, A6 प्लस में डी। A4 कितना है 3 प्लस में 3√2 प्लस में √2 कर दो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4√2। इसी प्रकार से 3 प्लस में 5√2 ये आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस में 6√2। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से किया करो, छोटी से छोटी चीजों को ध्यान से देखा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट क्या है आपका 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 मतलब ऐसे है। तो आपको बताना ये एपी है या नहीं। आप इसको देख के भी बता सकते हो कि एपी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं 0.22 माइनस का 0.2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 0.02 आ जाएगा ना। इसको ऐसे सोल्व कर लो, आराम से देख लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 2 0.0 है ना। अच्छा, फिर हम इसका तो करोगे तो 0.0222 और माइनस 0.022 तो 2 0 0 0.0 तो क्या आ रहा है आपका 0.002। देखो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है कॉमन डिफरेंस सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये आपकी नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये भी आपकी एपी नहीं है। क्लियर है। चलिए 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट क्या कहता है 0 -4 -8 -12 ये है आपका। तो इसको चेक करो कि एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 0 कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 8 माइनस माइनस का 4, माइनस 8 प्लस का 4 कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 12 माइनस माइनस 8 माइनस का 12 प्लस का 8 कितना आ गया माइनस का 4। तो हर केस में देखो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस माइनस का 4। तो ये क्या है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इससे नेक्स्ट 3 टर्म बताओ। तो A5, A6, A7 आपको बतानी है। तो A5 कैसे निकलेगी A4 प्लस डी कर दोगे, A6 A5 प्लस डी, A7 A6 प्लस डी। A4 कितनी है माइनस का 12 प्लस में माइनस का 4 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। इसी प्रकार से -20 और ये -24 आ जाएगी। तो हर क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न के ऊपर फॉलो हो रहे हैं। हर क्वेश्चन को करने का सेम तरीका है। कॉमन डिफरेंस चेक करो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो आपकी एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 7 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको इनके अलावा किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जो आपके इसके जो 8 क्वेश्चन बचेंगे ना वो आप खुद सोल्व करो। अगर कोई डाउट आता है ना तो कमेंट करके बताना, हम डेफिनेटली ही उनको यहाँ पे सोल्व कराएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।